Hello bachchon, let's read the question. The question says study the following graphs and choose the correct option. Here the graph between concentration and time is given, where this is showing the graph of a reactant because it is the concentration that is decreasing with time, and C1 and C2 are representing the concentrations, and T2 and T4 are representing the time, and some point is shown by A and one point is shown by B. Likewise in plot B also there is a curve between concentration and time, and it represents the concentration of product because product reactant increase concentration of product increases with time, and C1 and C2 are representing the concentration at time T2 and T4. One point is shown by D and one point is shown by C. So statement 1 says in figure A represent average rate and B represent instantaneous rate. Statement 2 says in figure B, D represents average rate and C represents instantaneous rate. And statement 3 says in figure A represents instantaneous rate and B represents average rate. And statement 4 says in figure B, C represents average rate and D represents instantaneous rate. So option A says 1 and 2 are correct. Option B says 2 and 4 are correct. Option C says 1 and 4 are correct. And option D says 2 and 3 are correct. First of all, let us take the key concept of the question. The key concept of this question is what is average rate and instantaneous rate. तो एवरेज रेट क्या होती है? एवरेज रेट होती है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन यूनिट टाइम. तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को वी विल डिवाइड बाय चेंज इन टाइम. So for reactant it will be equals to minus D, suppose R is the reactant, delta R by delta T, and for product it would be equal to delta P by delta T, suppose P is the product. अगर हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे रेट निकालनी है तो हम एवरेज रेट नहीं निकालते हैं, क्योंकि एवरेज रेट जो होती है वो हम एक टाइम इंटरवल के लिए निकालते हैं. तो हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर वो निकालेंगे तो वो कांस्टेंट ही आएगी. तो इंस्टेंटेनियस रेट होती है रेट एट अ पर्टिकुलर टाइम. अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो हमने देखा कि जो एवरेज रेट है वो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी है. तो अगर इसमें हम टाइम डेल्टा टी जो है उसको बहुत स्मॉल मान लें, चेंज इन टाइम इज वेरी स्मॉल, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0, तो उस टाइम पे डेल्टा टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी टी, और उस टाइम में जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा वो भी बहुत स्मॉल होगा, तो वो हो जाएगा इक्वल्स टू डेल डी आर. तो माइनस डी आर बाय डी टी जो होता है वो होता है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट. सो अब अगर हम प्लॉट ए की बात करें, फिगर ए की, तो उसमें हमें रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन दी है जो कि समय के साथ कम हो रही है. तो अगर हमने यहाँ पे दो कोई पॉइंट चूज कर लिए, ये है इन्होंने बोला है T2 और ये T4, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन C1 और यहाँ पे है कॉन्सेंट्रेशन C2. तो ये जो डिफरेंस होगा ये होगी हमारी एवरेज रेट, बिकॉज इट इज शोइंग डेल्टा सी बाय डेल्टा टी. लेकिन जो इंस्टेंटेनियस रेट होती है वो हमेशा ग्राफ से डिटरमाइन की जाती है बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एट टाइम टी, और किसी भी कर्व पे हम वो कर सकते हैं. यहाँ पे अगर हम इसका टेंजेंट ड्रॉ करें और यहाँ से हम इसकी रेट निकालें तो ये जो रेट होगी वो होगी इंस्टेंटेनियस रेट. तो इसे दिखाया है क्वेश्चन में पार्ट ए से और इसे दिखाया है पॉइंट बी से. तो यानी कि हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गया. और हम अगर प्लॉट बी की बात करें, कर्व जो बी में दिया है उसमें हमें प्रोडक्ट दिखाया है, प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग विद टाइम. तो इसमें अगर हम दो टाइम पे T4 और T2 सेम लिए हैं, उस पे अगर हम कॉन्सेंट्रेशंस ले लें तो ये C2 और ये C1, तो यहाँ पे जो ये इससे रेट निकलेगी डेल्टा सी बाय डेल्टा टी से, वो होगी एवरेज रेट, जो कि इसमें हमें क्वेश्चन में दिखाया है पॉइंट डी से. और अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें टाइम पे और इसके हिसाब से हम रेट निकालें
तो ये जो रेट होगी वो होगी इंस्टेंटेनियस रेट, और इसे दिखाया है पॉइंट सी से। तो दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 जो हो गया वो भी हमारा ट्रू हो गया, क्योंकि A is representing average rate and B is representing instantaneous rate. Likewise, in figure B, D is representing average rate and C is representing instantaneous rate. तो 1 और 2 करेक्ट हो गया, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन E. Hope you understood the solution well. Thank you.